नमस्कार। आज हम सती पॉलीप्लास्ट की वार्षिक रिपोर्ट को एक जासूस की नज़र से देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये जो नंबर होते हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं, ये सुराग होते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस वित्तीय जासूसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो हमारी जांच का प्लान कुछ ऐसा रहेगा। पहले कंपनी को जानेंगे, फिर उसके शानदार ग्रोथ के आंकड़े देखेंगे, फिर कहानी में आए संकट को समझेंगे और हाँ, बैलेंस शीट के अंदर झांक कर देखेंगे और वो चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे जो साफ साफ नहीं लिखी होती। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सती पॉलीप्लास्ट आखिर है कौन। किसी भी कहानी के मुख्य किरदार को समझना तो बनता है ना। तो सती पॉलीप्लास्ट का मेन काम है प्लास्टिक पैकेजिंग बनाना। लेकिन हाल ही में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। मतलब अभी एक पब्लिक कंपनी है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबका ध्यान खींचता है, और वो है कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ। यहीं से तो कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। कंपनी का रेवेन्यू मतलब कुल बिक्री सिर्फ एक साल में लगभग 70% बढ़ गई। 179 करोड़ से सीधा 301 करोड़ रुपए। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और बात सिर्फ बिक्री की नहीं है, कंपनी का मुनाफा तो 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। करीब 4 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ रुपए के पार। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही थी बल्कि ज्यादा मुनाफा भी कमा रही थी। लेकिन ये जो चमकते हुए आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी नहीं बताते। इसी शानदार साल के बीच एक बहुत बड़ा संकट भी आया। हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है और इस कहानी में भी है। ये देखिए, रिपोर्ट के पन्नों में कहीं अंदर ये जानकारी छिपी हुई थी। कंपनी की एक मुख्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी आग लग गई थी। और इस आग का असर देखिए, कंपनी को लगभग 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को बट्टे खाते में डालना पड़ा। मतलब राइट ऑफ करना पड़ा। सोचिए, ये किसी भी कंपनी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े झटके को झेलने के लिए कंपनी की वित्तीय नींव, उसकी बैलेंस शीट कितनी मजबूत थी। चलिए अब जरा गहराई से इसकी जांच पड़ताल करते हैं। बैलेंस शीट को देखें तो एक मजबूत तस्वीर दिखती है। कंपनी पर कुल कर्ज सिर्फ 5.34 करोड़ रुपए का है, जबकि उसकी अपनी नेटवर्थ यानी खुद की पूंजी लगभग 22 करोड़ रुपए है। साफ है, कंपनी के पास अपने कर्ज से कई गुना ज्यादा की संपत्ति है। और इसी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कंट्रोल में है। अक्सर इसे एक अच्छी और स्थिर कंपनी की निशानी माना जाता है। तो ऊपर ऊपर से तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन एक अच्छा जासूस जानता है कि असली सुराग तो फुटनोट्स और ऑडिटर की टिप्पणियों में छिपे होते हैं। तो चलिए अब और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वहां क्या मिलता है। और यहीं पर हमें मिलता है सबसे बड़ा रेड फ्लैग, सबसे बड़ी चेतावनी, ऑडिटर की तरफ से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ऑडिटर को कंपनी से इतने सबूत ही नहीं मिले कि वो इन वित्तीय आंकड़ों पर अपनी कोई राय दे सके। मतलब वो इन नंबर्स की गारंटी नहीं ले रहा। ये किसी भी निवेशक के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। एक और सुराग इन लेन देन में छिपा है। कंपनी ने 10 करोड़ से ज्यादा की बिक्री एक ऐसी कंपनी को की जो प्रमोटर ग्रुप यानी मालिकों से ही जुड़ी हुई है। अब ऐसे लेन देन हमेशा सवाल खड़े करते हैं कि क्या ये सही बाजार भाव पर हुए, क्या इनमें पूरी पारदर्शिता थी। और मजे की बात यह है कि कंपनी खुद अपनी रिपोर्ट में कई बड़े जोखिमों को मानती है, जैसे एक ही राज्य पर निर्भर होना, कुछ ही बड़े ग्राहक या सप्लायर्स पर टिके रहना, और हाँ, औद्योगिक दुर्घटनाओं का जोखिम। और जैसा हमने देखा, ये आखिरी वाला जोखिम तो सच भी साबित हो गया। तो चलिए अब सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये वार्षिक रिपोर्ट आखिर हमें क्या कहानी सुना रही है। क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। तो ये है पूरी कहानी। एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ, कंट्रोल में कर्ज और सफल आईपीओ जैसी ताकतें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में आग, ऑडिटर की सबसे बड़ी चेतावनी और कुछ ही लोगों पर निर्भरता जैसे गंभीर जोखिम और कमजोरियां भी हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? ये रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या सती पॉलीप्लास्ट्स एक रॉकेट है जो बस उड़ने ही वाला है, या फिर ये एक ऐसी नाव है जिसमें कुछ ऐसे छेद हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है? हर कंपनी की रिपोर्ट अपने आप में एक कहानी होती है, बस उसे पढ़ने का नजरिया चाहिए। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको वो नजरिया मिला होगा।
अगर आप ऐसी और भी वित्तीय जासूसी कहानियों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।